तो यहाँ पर इस आयत में देखिए बिल्कुल साफ साफ लफ्ज़ों में है, कुलू वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाह। एक रोटी खाओ, आधी रोटी खाओ, नमक से खाओ, कम खाओ, सिर्फ पानी पियो, ऐसा तो कहीं नहीं। साफ है, कुलू वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाह, खाओ पियो, दूध मत पियो, दूध का शरबत मत पियो, ऐसा कहीं नहीं। मेरे रिज़्क़िल्लाह, दूध वगैरह शरबत भी उसमें आ गया, रिस्क में आ गया, मिल्क शेक बनाकर पी लें, सारी चीज़ें इसमें आ गई, ड्राई फ्रूट के जूस बनाकर, कोई मनाही नहीं है अगर आपकी हैसियत है तो। यानी मैं जो बताना चाहता हूँ ये समझ लीजिए कि ये साफ तौर पे बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में बयान कर दिया गया, हलाल और मुबाह चीज़ें खाओ पियो, फसाद मत फैलाओ। इसके बावजूद जब आप हमारे असलाफ के वाक़यात देखेंगे ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, मेरे आका तक तो वो तो बात ही नहीं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जैसी फाका कशी की है, वो भी फाका कशी ऐसी कि अगर सरकार अगर चाहते दुआ फरमा लेते तो जन्नत की नेमत आपके कदमों में आ जाती, जन्नत की। और ये तो हुआ भी, सरकार बिल्कुल हदीस पाक है, हुज़ूर अकरम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे हैं, बड़ी प्यारी हदीस को ध्यान से सुनिएगा। नमाज़ पढ़ा रहे हैं, साहबा पीछे नमाज में, नमाज़ पढ़ाते पढ़ाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ बढ़ाया, फिर हाथ को वापस ले लिया, फिर नमाज़ पढ़ाने लगे। साहबा देखते ऐसा, साहबा नमाज़ पढ़ रहे हैं, बस नमाज ही पढ़ रहे हैं, लोग बोलते हैं कि नमाज में ऐसे ऐसे बदबख्त, क्या इनका हाल होगा। लिख के मर गया वो इस्माइल दहलवी कि नमाज में हुजूर का ख्याल आना माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, अपने गधे और बैल के ख्याल में डूबने से बदतर है। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, सदबार माज़ अल्लाह। सिरात मुस्तकीम किताब में उसने लिखा है। उस पर फिर इंशाअल्लाह कभी उसका जवाब भी दे देंगे, अच्छा खासा जवाब है। तो मैं अब ये हदीस जो है, ऐसी कई अहादीस हैं, ये भी है कि साहबा नमाज़ पढ़ रहे, हुजूर ने हाथ बढ़ाया, हाथ वापस घसीट लिया, फिर नमाज़ पढ़। साहबा ने नमाज के बाद सरकार से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ये हमने आपको देखा आपने ऐसे किया, तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि तुमने क्या किया, नमाज़ पढ़ रहे थे, सिर्फ अल्लाह का ख्याल करो, मेरा ख्याल क्यों किया, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ क्यों देख रहे थे, मेरी तरफ तुम्हारा जहन क्यों आया। और किसी सहाबी ने भी ये नहीं कहा कि हुजूर का ख्याल आने से नमाज टूट जाएगी, माज़ अल्लाह, गधे और बैल के ख्याल से बुरा है, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। ताज़ीम के साथ ख्याल आया कि सरकार क्या कर रहे हैं नमाज में, लेकिन सोचिए सरकार ने ऐसा हाथ बढ़ाया, क्या किया, फिर हाथ वापस ले लिए, फिर नमाज पढ़ रहे हैं और सरकार के अमल को देख रहे हैं। मेरे आका सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ उन सहाबा के, अल्लाह अकबर के, एक एक सरकार की एक एक अदा को नोट करते थे, मॉनिटर करते थे और फिर याद करके लोगों को बयान करते थे। सुभान अल्लाह, अगर वो ना करते तो हम तक ये पहुंचता कैसे। यही तो है रिवायत, यही तो है हदीस, कि साहबा ने जो देखा वो बयान किया, वही तो हदीस है, जो सुना, जो देखा, जो बात की, वो सब बयान फरमाया। अब यहां पर ये देखिए कि ये तो साबित हो गया कि नमाज में हुजूर का ख्याल आना, बल्कि सिर्फ आना ही नहीं बल्कि ख्याल लाना, नमाज में अगर आप पढ़ रहे हैं जहाँ पर मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, सरकार का नाम आया, अज़मत से सोचिए कि मेरे आका का नाम है, ताज़ीम से सोचिए। सिर्फ यही नहीं, कई आयतें हैं, बल्कि शुरू से लेकर आखिर कुरान तक सरकार की बातें मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द कौन सी, जो तेरे नबी ने हम्द की, ऐसी हम्द या अल्लाह तेरे, इस तरीके से सोचते हुए नमाज़ पढ़ना, ये ख़राब, नमाज को ख़राब नहीं करती बल्कि नमाज की और तकमील करती है सरकार के। बल्कि इकबाल तो लिख कर गया कि शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा रुकू भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। सरकार के शौक़ के बगैर, सरकार की याद के बगैर नमाज किस काम की हो। नमाज जो बोलते हैं सर नहीं, ख्याल नहीं लाना चाहिए, अरे तुमको आता है फिर ख्याल, तुम्हारे जो बाप है तुम्हारा शैतान मरदूद, उसका ख्याल तुमको बराबर आता है,
तुमको बराबर पढ़ते रहे, लगे रहे, घट्टे पढ़ ले, लेकिन तेरी नमाज काबिल कबूल नहीं थी। तो मैं भी कहीं पढ़ चुका हूँ, यही वो सोचता होगा, मैं भी कहीं सजदे कर चुका, नबी की ताज़ीम नहीं की, चल दिया। तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। करते रहो क्या क्या कर, घूम घूम के पढ़ो, कुछ हासिल नहीं होना। ताज़ीम के साथ पढ़ो। तो नमाज में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आना ही नहीं, बल्कि ख्याल को लाना और अज़मत के साथ सरकार का ख्याल लाना, ये सहाबा की सुन्नत है, बिदात नहीं है। सहाबा सरकार का ख्याल नमाज में भी लाते थे और ताज़ीम के साथ लाते थे। सरकार क्या कर रहे हैं, कैसे करें, बहुत से वाक़यात हैं ऐसे। अब दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये इस अपने वाक़े की तरफ आते हैं, इस हदीस की तरफ कि सरकार से साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप नमाज में थे, आपने देखा कि आप नमाज पढ़ते पढ़ते हाथ बढ़ाया, आपने हाथ पीछे खींच लिया, ये क्या था? तो मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे सामने ने देखा कि जन्नत के मेवे, जन्नत के अंगूर वगैरह मेरे सामने हैं। मैंने सोचा कि इसे खींच कर तुम्हारे लिए कुछ तोड़ कर ले आऊँ, कुछ तोड़ कर ले आऊँ। फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं ले आऊँगा तो क़यामत तक ख़त्म ही नहीं होगा, तुम उस पर ही मतलब रह जाओगे भरोसा करके, क़यामत तक ख़त्म ही नहीं होगा। इसलिए मैंने हाथ वापस खींच लिया। नमाज पढ़ रहे हैं, जन्नत कहाँ पर है? नमाज मदीना में हो रही, जन्नत सातों आसमान से भी ऊपर। मेरा आका फरमाते हैं, सोचा कि थोड़ा सारे अर्श पर है तेरी गुज़र, तिले फर्श पर है तेरी नज़र, दिले फर्श पर है तेरी नज़र। मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या बात करते हैं लोग के सरकार, कुछ क्या इख्तियार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मदीना में रहते हुए जन्नत के फलों को चाहे तो तोड़ कर ला कर रख दें, साहबा को अता कर। लोग बोलते हैं अपने हमारे जैसे थे, कुछ नहीं कर, जब अल्लाह का हुक्म होता तो करते। अरे सब कुछ बेशक अल्लाह का अता किया, वो ताकत भी अल्लाह की अता की हुई। हम तो यही कहते हैं कि वो, और तुमने उनको बस अपने जैसा बना लिया, माज़ अल्लाह। हम वो नहीं मानते भाई। तो अल्लाह में से गंदे अकीदों से बचाए, सही अकीदे वाला अहले सुन्नत मसलक के आला हज़रत वाला बनाया। आमीन आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये कह रहा था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो जन्नत की नेमतें भी सरकार के कदमों में आती, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि और साहबा के लिए भी ला कर रख देते, पर सरकार ने उसके बावजूद फाका कशी इख्तियार की। फिर सरकार के बाद और भी साहबा का भी यही हाल के बिल्कुल सादा गिज़ा, बासी खाना, कड़क रोटी, पेट भर खाते, पेट भर तो खाने का तो कहीं बहुत मुश्किल से होगा साहबा का, बाद में सब शुरू हुआ ये सब। बल्कि ठंडा पानी पीने तक को साहबा घबरा जाते थे। उसके बाद असलाफ की तरफ आए, औलिया किराम की तरफ आए, तो बहुत कम ऐसे ऐसे वाक़िफ़ नहीं कि आपका दिमाग हिल जाएगा। हुज़ूर सरकार गौसे पाक का खुद ही हाल था कि कई कई दिनों तक नहीं खाते थे। फिर कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। फरमाते मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म आता था कि अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है तू खा, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है तू पी। ये अल्लामा इमाम कुशैरी जो हैं उनके बारे में आता कि हलाल बोले हलाल, हराम क्या कर, नहीं बचना है। जो अपने आप जो चीज़ें होती थी ना बारिश से, घास वगैरह, वो खाते थे। आपका जिल्द में जो है हरियाली रंगत में हरापन आने लग जाता। इमाम कुशैरी, ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं। तो अब मुझे ये बताइए, और भी बहुत से मैं बताऊं कि खाने पीने में इतना एहतियात और नहीं खाते थे, होने के बावजूद भी नहीं खाते थे। बल्कि सूफिया कराम का तो ये 3 कायदे हैं, कम गुफ्तन, कम खुफ्तन, कम खुर्दन। कम बोलो, कम सो और कम खाओ। सूफिया कराम का कम खाओ। अब बताइए, कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह साफ साफ है, उसके बावजूद नहीं खा रहे हैं।
हुजूर भी कम खा रहे, नहीं खा रहे, कई दिन फाका हो जा रहा है। सहाबा का भी वही हाल, उसके बाद असलाफ़ का भी वही हाल, बड़े बड़े उलमा का ये वही हाल कि नहीं खा रहे, कम खा रहे। कुरान में हुक्म मौजूद है कि खाओ और पियो, उसके बावजूद नहीं खा रहे हैं, तो बताइए कि ये क्या सारे लोग कुरान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं? ये बिदअती लोग हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हर चीज़ में सवाल पूछते हैं कि ये फ़लाँ टाइम पे ये नहीं था, सहाबा के टाइम पे ऐसा नहीं था, ये बिदअत है। तो मैं ये कहूँगा कि सहाबा के टाइम पे तो सहाबा पेट भर के खाते नहीं, तो आज तुम दबा के खा रहे हो बिरयानी और पता नहीं क्या क्या, तो क्या ये बिदअत है? बल्कि किताबों में तो लिखा है कि पेट भर के खाना भी बिदअत है, पर ये बिदअत हसना है। हर चीज़ को बिदअत बिदअत बोल के बर्बाद मत करो। कुरान का हुक्म मौजूद है, खाओ पियो, फिर भी नहीं खा रहे, ये कुरान के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि ऐन कुरान के मुताबिक है। तो अगर कोई ऐसा अमल करता है जो ताज़ीम, जो सहाबा के वक्त में नहीं हुआ पर बाद में कर रहे हैं, लेकिन सहाबा से कुछ ना कुछ उसकी असल मिल जाती है, तो इसको आप बिदअत कह के टाल नहीं सकते। सलाम पढ़ना, दुरूद पढ़ना, अज़ान से पहले दुरूद पढ़ लेना, ये सारी दलाइल सबके मौजूद हैं, पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कायदा है कि सुन्नत को नहीं मिटा रही हो, समझ लो बस सुन्नत के मुताबिक है, सहाबा के अमल के मुताबिक कहीं ना कहीं कुछ मिल रहा है तो करना बिल्कुल जायज़ है, कोई बिदअत नहीं है। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यद